दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से एक नया बवाल खड़ा हो गया, जहां पर यूएन की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर 143 देशों ने पक्ष में वोट कर डाला, तो वहीं दुनिया के कई देशों ने इसका जमकर विरोध किया। इसके साथ ही इस वोटिंग ने स्थायी सदस्यता का रास्ता भी दिखाया कि अगर 5 परमानेंट सदस्यों के अलावा अगर कोई अन्य परमानेंट सदस्य बनता है तो इस तरह से वोटिंग के जरिए वह भी हो सकता है। हम जानते हैं कि भारत लगातार परमानेंट सदस्यता को लेकर यूएन में एक्टिव है, लेकिन आज जो खबर निकल सामने आ रही है वह फिलिस्तीन को लेकर है, जहां पर यूएन में काफी बवाल खड़ा हुआ। क्या है ये पूरा मामला, साथ ही परमानेंट सदस्यता का भी क्या है स्टेटस, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आज का सवाल ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। ऑप्शन है धनुष, त्रिशूल, पिनाका या फिर पृथ्वी। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जिसका भी सही जवाब होगा मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों 10 मई यानी कि कल यूएनएससी में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य बनाने के लिए वोटिंग हुई और इसमें 193 देशों में से भारत समेत 143 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। इसके अलावा अमेरिका, इजराइल समेत 9 देशों ने इसका जमकर विरोध किया। वहीं 25 देश इस वोटिंग में एब्सेंट रहे। बता दें कि इजराइल और हमास के युद्ध के बाद अरब देशों ने इस बात का प्रस्ताव किया कि फिलिस्तीन को यूएन में परमानेंट सदस्य बनाना चाहिए। इसी प्रस्ताव पर यूएन महासभा में वोटिंग हुई, जिसमें 143 देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया। आपको ये बता दें, अभी फिलिस्तीन यूएन महासभा का परमानेंट सदस्य नहीं बना है, केवल उसने परमानेंट सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया है। महासभा के ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि फिलिस्तीन परमानेंट सदस्य बनने के योग्य है और यूएनएससी को इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि इसके बाद फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, हम आजादी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर फिलिस्तीन का समर्थन किया उनका धन्यवाद, क्योंकि ये फिलिस्तीन के अस्तित्व की लड़ाई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इजराइल के राजदूत ने कहा कि यूएन की स्थापना इसलिए की गई थी कि दुनिया भर में शांति की अपील की जा सके, लेकिन अब यूएन महासभा में आतंकवादियों का स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक यहूदी से घृणा लोग कर रहे हैं तब तक ऐसे किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। इजराइल के राजदूत ने कहा कि फिलिस्तीन शांति प्रेमी वाला देश नहीं है। इसके अलावा इजराइल की तरफ से कहा गया कि आज का दिन तो कलंक के रूप में मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को याद करना चाहिए कि ये दिन किस रूप में मनाया जाए। हमें ये याद रखना चाहिए कि फिलिस्तीन एक अत्याचारी देश है। आपको ये बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते साल 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू हुआ था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फिलिस्तीन साल 2012 से नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में यूएन में है और वह पूर्ण सदस्य नहीं है। ऐसे में अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो फिलिस्तीन को काफी ज्यादा अधिकारों में बढ़ोतरी मिलेगी। हालांकि फिर भी वह मतदान करने या फिर सुरक्षा परिषद के अन्य चीजों पर अपना अधिकार नहीं जमा पाएगा। इसके अलावा भारत और फिलिस्तीन की बात करें तो साल 1974 में भारत ने फिलिस्तीन को फिलिस्तीन स्टेट के रूप में मान्यता देने के लिए समर्थन किया था। इसके अलावा साल 1988, 1996 में विजय फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव आए, तब भी भारत ने उसका समर्थन किया था। वहीं गाजा में भारत ने एक ऑफिस भी खोला था, जिसे 2003 में शिफ्ट कर दिया गया था। इन्हीं सब की वजह से भारत ने यूएन में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर फिलिस्तीन का समर्थन किया। हालांकि ये सही है या नहीं, इसका फैसला हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन फिलहाल समझते हैं कि क्या जिस तरह से यूएन में मेंबरशिप को लेकर इस तरह की वोटिंग हुई, क्या ऐसी ही वोटिंग परमानेंट सदस्यता को लेकर भी हो सकती है या फिर नहीं, क्योंकि यूएन में इस समय 5 स्थायी सदस्य देश है जिनके पास वीटो का अधिकार है। ऐसे में इसकी सदस्यता को बढ़ाने की मांग काफी तेजी से चल रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा यह रहा है कि अगर 5 सदस्य देशों में से कोई भी एक देश वीटो कर देता है तो किसी अन्य देश को इसमें ऐड नहीं किया जा सकता, जिस वजह से यूएन की परमानेंट मेंबरशिप प्रक्रिया काफी ज्यादा जटिल हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से यूएन में फिलिस्तीन को मेंबरशिप देने के लिए वोटिंग हुई, यही प्रक्रिया अगर 5 देश सहमति के साथ राजी हो जाते हैं तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि परमानेंट मेंबरशिप को लेकर भी इस तरह से वोटिंग हो, जिसमें 4-5 देश जो भी डिजर्व करते हैं उनके लिए वोटिंग हो और जो सबसे ज्यादा वोट कलेक्ट करे उसको यूएन का परमानेंट सदस्य बना देना चाहिए। आपको बता दें कि सितंबर अक्टूबर में यूएन में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, जिसमें यूनाइटेड नेशन में चेंज को लेकर ड्राफ्ट वगैरह पेश किया जा सकता है। हालांकि यूएन नॉन परमानेंट मेंबरशिप की संख्या बढ़ाने के लिए तो तैयार
है, लेकिन परमानेंट मेंबर के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन हर बार फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक मजबूत संगठन यह तब तक नहीं बन सकता जब तक सभी देशों के पास एक बराबर का अधिकार हो। यही कारण है कि चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल हमास का युद्ध हो, आर्मीनिया फिलिस्तीन का विवाद या फिर चीन ताइवान का विवाद हो, किसी भी विवाद में यूएन अपनी भूमिका सही तरह से निभा नहीं पाया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत ने परमानेंट मेंबरशिप को लेकर जो फिलिस्तीन का समर्थन किया है वह सही है या नहीं, उस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।